हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फिर मैं आ गया हूँ छोटे छोटे वीडियो बड़ी बड़ी लर्निंग लेके। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया था प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर के कॉन्सेप्ट सीखे थे और इवन हमने उनकी प्रॉब्लम भी डिस्कस की थी। आज हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं जो जी और नीट में बहुत बार पूछे जाते हैं और एटलीस्ट हर साल 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में जरूर आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर एज वेल एज स्फेरिकल मिरर। तो हमारा जो टॉपिक है वो है वेलोसिटी of image in plane and spherical mirror। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हम कौन सा लेते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं प्लेन मिरर के बारे में, देन हम स्फेरिकल मिरर को सीखेंगे। तो पहले हम लेते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के लिए किस तरह से इमेज जो है वो मूव करेगी और क्या उसकी वेलोसिटी होगी वो हम देखने वाले हैं। तो पहला जो केस आता है, केस नंबर 1। एक्चुअली में प्लेन मिरर के लिए हमारे पास में बेसिकली 3 तरह के केस हो सकते हैं। कौन कौन से केस हो सकते हैं, पहले मैं आपको केस बता देता हूं। केस नंबर 1 है आपका प्लेन मिरर कुछ इस तरह से है। आपका ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखा हुआ है और मान लीजिए आपकी इमेज यहां पे है, ठीक है। और आपको पता है, ये लास्ट सेक्शन में डिस्कस किया था कि जितना दूर आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना ही दूर आपका क्या बनने वाला, इमेज बनेगा, बट बिहाइंड द मिरर सेम साइज का बनेगा और लेटरल इन्वर्जन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर एल डिस्टेंस पे है, इमेज भी एल डिस्टेंस पे होगी। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मान लीजिए इस तरह से मूव कर रहा है वी ओ वेलोसिटी से, तो आपकी इमेज जो है वो किस तरह से मूव करेगी, अपोजिट डायरेक्शन में करेगी, तो कितना करेगी, वी आई। इस और ये आपका क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड मिरर। तो पहला केस क्या हो गया, फर्स्ट केस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द मिरर, ठीक है। फर्स्ट केस हम ये डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट जो केस है, केस नंबर 2। पहले केस देख लेते हैं, उसको आसानी होगी हमें समझने के लिए। केस नंबर 2 जो है बेटा वो क्या होगा कि वही आपका प्लेन मिरर हो गया। देन ऑब्जेक्ट जो है वो अब पैरेलल टू द प्लेन मिरर, ऑब्जेक्ट इस तरह से, आपका इमेज भी जो है वो किस तरह से मूव करेगी, वो भी इस तरह से मूव करेगी, ठीक है। सेम डिस्टेंस है एल एंड दिस इज ऑल्सो एल। तो यहां पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर। ये सेकंड केस रहने वाला है हमारा। एंड लास्ट थर्ड केस जो होगा वो क्या होगा बेटा, केस नंबर 3। केस नंबर 3 आपका ये मिरर है, ओके। ऑब्जेक्ट जो है वो किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर, पढ़ा है ना आप लोगों ने ऐसा, ठीक है। 11th क्लास से पढ़ा था, रिलेटिव वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की थी किसी पर्टिकुलर एंगल के ऊपर। v याद करो, a इसका बस b इसका बस 2ab cos थीटा, रूट वाला जो फॉर्मूला हमने किया था, ठीक है। आपको याद होगा, अगर नहीं भी है तो हम इसमें डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, और किस तरह से सॉल्व करते हैं। कंपोनेंट निकालना सीखा था हमने, x एक्सिस के अलोंग y, दैट मींस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अलोंग। तो वही कॉन्सेप्ट इस पर्टिकुलर केस में काम में आने वाले हैं। चलिए, तो थर्ड केस जो हमारा है कि मान लीजिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस पर्टिकुलर थीटा एंगल के ऊपर मूव कर रहा है, तो आपका इमेज जो होगा वो इस तरह से मूव करने वाला है वी आई, ठीक है। तो इस केस में मान लीजिए ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक है। उसके 2 कंपोनेंट हम लेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे वर्टिकल वी, ऑब्जेक्ट का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। सिमिलरली यहाँ पे भी इमेज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये कौन सा कंपोनेंट होगा, इमेज का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 3 केस जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए, तो हम फर्स्ट केस पे आते हैं। पहले आप एक बार इसको समझ में आ गया आप लोगों को, तो हम 1 बाय 1 तीनों केस को डिस्कस करेंगे, देन इस पे न्यूमेरिकल लेंगे। तो आपको प्लेन मिरर जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि अगर प्लेन मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, इवन आपका मिरर भी मूव कर रहा है, मिरर स्टेशनरी, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, मिरर मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के केसेस आएंगे, तो उस तरह की प्रॉब्लम हम सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फटाफट से तीनों केस एक बार नोट कर लें और 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, आप सबने नोट कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्लेन मिरर का पहला जो केस है, पहला केस हमने क्या लिया था कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर,
और केस ये भी हो सकता है कि ये अवे फ्रॉम द मिरर जाए। तो आपको ये कंसीडर ध्यान रखना है कि जितने भी केस हम कंसीडर करेंगे उसमें हमें क्या लेना है कि एक डायरेक्शन में पॉजिटिव लेना है और दूसरे डायरेक्शन में क्या करना है, नेगेटिव लेना है। तो हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में लाइट रे आती है उस डायरेक्शन में हमेशा हम क्या कंसीडर करते हैं, अगर उस डायरेक्शन में ही हम अगर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो इवन आप वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम में लें तो आपको आसानी रहेगी न्यूमेरिकल करने में। इस डायरेक्शन को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लाइट रे आ रही है, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, और अगर मैं इस तरफ अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो इसको मैं क्या कंसीडर करूंगा, नेगेटिव कंसीडर करूंगा। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा जब मैं सॉल्यूशन करूंगा और अलग अलग केसेस के लिए काम में लेने वाले हैं। से एक्चुअली में जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमें इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना जरूरी हो गया है। ठीक है, चलिए तो पहले केस की बात करते हैं। तो आपको लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि फॉर द प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होता है उतने डिस्टेंस से क्या बनता है बेटा, इमेज बनता है। अगर मैं यहाँ पे मिरर के रेस्पेक्ट में, इसके दोबारा सुनना अच्छे से, मैं मिरर के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ अभी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मिरर अगर मूवेबल है तो आप उसकी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, देन वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आप काम में लेंगे। अगर मूव नहीं कर रहा है आपका मिरर, इन दैट केस जितनी वेलोसिटी से आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा उतनी ही वेलोसिटी से आपका क्या करेगा, इमेज मूव करेगा। बट एक चीज आप यहाँ ध्यान रखें कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पॉजिटिव है तो इमेज की वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होने वाली है। क्लियर है, तो बाद में देखेंगे हम कैसे किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए तो हम यहाँ पे पहला केस हमने लिया, अगर मैं यहाँ सॉल्व करूं तो ये डिस्टेंस कितना है, ये सब कुछ मैं इसको बोलता हूँ L नॉट, और ये डिस्टेंस कितना हो गया Li। आपको पता है L नॉट इज इक्वल टू Li, और व्हाट डू यू मीन बाय L नॉट? L नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। सारी डिस्टेंस मेजर करते हैं कहां से, ऑब्जेक्ट, और इमेज की डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, जितनी भी डिस्टेंस पोल से मेजर करते हैं या मिरर से मेजर करते हैं। ठीक है, पोल इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर और कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। चलिए तो L नॉट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड Li डिस्टेंस ऑफ द इमेज। चलिए तो सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसका टाइम के रेस्पेक्ट में अगर मैं क्या करता हूँ, उसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, दोनों की वेलोसिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा, बिल्कुल मिलेगी। अब यहाँ पे एक मिरर से मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट से इसी डायरेक्शन में, लाइट रे के डायरेक्शन में ही आ रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन ये कैसा हो जाएगा कि पॉजिटिव कंसीडर करूंगा, ये कैसा कंसीडर करने वाला हूं बेटा, मैं नेगेटिव को क्या अपोजिट जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये हो गया L नॉट इज इक्वल टू Li, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होने वाला है, इक्वल होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको वेलोसिटी कैलकुलेट करी, dL नॉट अपॉन dt इज इक्वल टू d माइनस dLi अपॉन dt। क्या मिल गया बच्चों, ये मिल जाएगा आपको V नॉट इज इक्वल टू माइनस Vi। ठीक है, बट एक बात मुझे बताओ, ये किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, ये वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में आई है बेटा, मिरर के रेस्पेक्ट में। तो इट कैन बी राइट है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, इसको लिखा जा सकता है V नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ये आपका हो जाएगा, बोलिए होगा। और जब इस तरह से लिखा जाएगा तो इस केस को हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसको लिखा जा सकता है, आपने पढ़ा है VAB, याद करो वेक्टर्स पढ़े थे हमने तब, VA वेक्टर माइनस VB वेक्टर, दैट मींस ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी B के रेस्पेक्ट में A की वेलोसिटी। तो सेम यहां पे भी हो जाएगा V नॉट माइनस VM इज इक्वल टू माइनस VI माइनस प्लस Vm, क्योंकि माइनस बाहर है इसको लिखा जाएगा। ठीक है, यहां क्या हो जाएगा बेटा, V नॉट प्लस VI इज इक्वल टू 2Vm। यहां देखिए अब क्या होने वाला है, VI इज इक्वल टू 2Vm माइनस V, वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे मिल गया। क्लियर हो क्या नहीं हुआ, ये समझ में आया आप लोगों को। अब अगर आपको ये चीज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये आपका कैसा फॉर्मूला हो गया, एक रामबाण फॉर्मूला हो गया। रामबाण क्यों बोला मैंने बेटा इसको, क्योंकि इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप प्लेन मिरर का कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन, अगर वो इमेज की वेलोसिटी पूछता है तो। कैसे करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे, सारे केस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहला केस डिस्कस करते हैं। अब इसके लिए पहला केस था, इसका फर्स्ट केस हम क्या लेंगे, पहला केस हम बनाते हैं, इसी डायग्राम में देख लें आप। मैं मान के चल रहा हूं कि अभी वेलोसिटी अगर सबको देखो, मैं इसको वापस से लेता हूं कि Vm अगर 0 है, मान लीजिए मिरर आपका मूव नहीं कर रहा है, अगर मिरर मूव नहीं कर रहा है और ऑब्जेक्ट
परपेंडिकुलर टू द मिरर इस तरफ मूव कर रहा है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू तो क्या होने वाला है, सीधा सीधा वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा बेटा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल होगा। सेकंड केस, अगर मिरर जो है वो मूव कर रहा है, दैट मींस आप ये लिख सकते हो, पहला केस में क्या, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपका मिरर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की कितनी है, ये मैं वेलोसिटी ले ली v0, और ये जो मिरर है वो इसके क्या जा रहा है, टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट जा रहा है, अपोजिट साइड में जा रहा है, मैंने ले लिया इसको v है, और अभी ये डिस्टेंस ले ली मैंने कितनी, l o, तो आपको ये पता है ये डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस बनेगी, li, जहां पे l o इक्वल टू li होगा, और जो इमेज होगी उसकी डिस्टेंस किस तरह से वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे आप लोग, देखो आप ये जो आएगा vi इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, मान लीजिए मैं इसको लेता हूं 2 मीटर पर सेकंड, ये ले लेता हूं मैं 4 मीटर पर सेकंड, एक एग्जांपल के तौर पर मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब मैंने ये ले लिया आपका 2 मीटर पर सेकंड, ये आपका लिया मैंने 4 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन दैट केस, आप इस फॉर्मूले पुट कर दें, फॉर्मूले पुट करेंगे तो vi कैलकुलेट करना है आपको। अब आपको बताया था कि ये डायरेक्शन जो हमने क्या कंसीडर की, नेगेटिव कंसीडर करिए, तो ये क्या होगा, -2 इनटू वेलोसिटी ऑफ कितना लिया मैंने, 4 कंसीडर किया है, 4 माइनस v0 कितना है बेटा, v0 कितना दे रखा है, 2 मीटर, कितना हो जाएगा vi बताएं, -8 -2 कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आया क्या, तो आपको ये केस क्लियर हो गया, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसको दोबारा से लिख देता हूं, यहां कर देता हूं, vi इज इक्वल्स टू -8 -2 कितना हो गया, -10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब कितना, किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट बात इधर ही मूव करेगा। आपको मैंने बताया भी था प्लेन मिरर के केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास में आता है वैसे वैसे इमेज जो है, सॉरी तो अगर ऑब्जेक्ट दूर जाता जाएगा इमेज पास आती जाएगी, जस्ट रिवर्स होगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी ना, कि ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ आ रहा है मिरर की तरफ तो इमेज पास में आ रही, सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो लिख लीजिए इसको, फटाफट से नोट करें। अब थर्ड जो केस है इसका वो डिस्कस करने वाले हैं, फटाफट से लिखें इसका। थर्ड केस क्या होगा बेटा, थर्ड केस के लिए हम क्या करेंगे, अब जो मिरर है वो किस तरफ जा रहा है, पहले तो क्या जा रहा है, टुवर्ड जा रहा है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव तो कर रहा है बट कैसा कर रहा है, अवे। क्या केस हो गया, ये आपका मिरर मैंने बनाया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट अभी भी इसी वजह से मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, ठीक है, और आपका जो इमेज है वो यहाँ पे है, ये मुझे कैलकुलेट करना है vi। आपका जो मिरर है वो किधर जा रहा है, अवे फ्रॉम द, अवे का मतलब कितना होगा, ऐसे दूर जाएगा, मतलब इस तरफ मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है, ये vm है। इन दैट केस क्या होगा बेटा, इन दैट केस बस सेम फॉर्मूला काम में देना है, लेकिन vm कैसा कंसीडर करेंगे हम, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने टुवर्ड्स द मिरर जो डायरेक्शन ली वो कैसी को कंसीडर की, ये पॉजिटिव कंसीडर की। अगर मैं इसको वापस से कितना कंसीडर करूं, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड अगर मैं लेता हूं, इसको मैं कंसीडर करता हूं 4 मीटर पर सेकंड, तो व्हाट अबाउट vi, तो सेम इस फॉर्मूले में पुट कर दे वैल्यू, तो vi इक्वल्स टू 2 ऑफ vm, vm कितना है बेटा, पॉजिटिव लेना पड़ेगा 4 माइनस v0 कितना है 2, तो कितना आ गया बेटा, 4 टू 8 -2 कितना आ गया 6, तो vi कितना आ गया 6 मीटर पर सेकंड, और वो कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ कितनी हो जाएगी, ये जिस डायरेक्शन में मिरर मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में आपका क्या मूव करेगा, इमेज मूव करेगा। तो आपको प्लेन मिरर का पहला केस क्लियर हो गया क्या, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपका ऑब्जेक्ट मूव परपेंडिकुलर टू द मिरर, मिरर के परपेंडिकुलर मूव करेगा, इन दैट केस यू हैव टू यूज फॉर्मूला vi इक्वल्स टू 2vm v0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं बेटा, इसको लिखने का एक और तरीका है, क्या लिखा जा सकता है इसको लिख सकते हैं हम, देखिए इसको लिखने का तरीका हो गया vm इज इक्वल्स टू vi प्लस v0 डिवाइडेड बाय 2। तो एक्चुअली में ये एवरेज वेलोसिटी होती है किसकी, ये एक्चुअली में एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी किसके लिए, ऑब्जेक्ट की और इमेज के लिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए तो हम नेक्स्ट केस में डिस्कस करेंगे कि जब आपका ऑब्जेक्ट पैरेलल मूव करेगा, ठीक है, पहले ही बना लिया आप, सेकंड फर्स्ट केस कंप्लीट किया आप लोगों ने, बनाया आप इसको। चलिए सेकंड केस अब आपके पास में है, वो क्या है बेटा, उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल टू द मिरर जा रहा है,
पैरेलल टू द मिरर जा रहा है। इस केस में क्या होने वाला है, देखो आपको पता है कि जब भी डिस्टेंस चेंज होगा, अगर मैं मिरर के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूं तो मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है क्योंकि पैरेलल जा रहा है। और आपको ये भी पता है प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट में कि प्लेन मिरर में इमेज बिहाइंड द मिरर सेम डिस्टेंस से बनती है जितने डिस्टेंस तक का ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है। तो यहां देखो अगर ये L0 पैरेलल, अगर आपका V0 पैरेलल है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो प्लेन मिरर के पैरेलल मूव कर रहा है, तो आपका L0 चेंज नहीं होगा। अगर L0 चेंज नहीं होगा तो Li भी चेंज नहीं होगा। तो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट यही कहता है, ठीक है बच्चों। तो अगर ये चेंज नहीं होगा तो आपका V0 और Vi, अगर V0 अगर आपका x है, लेट Vi भी कितना होगा, आपका x होगा। तो यहां पे क्या होने वाला है, देयर इज नो change in velocity of object and image. That means V0 is equals to Vi. यही होगा क्या, बिल्कुल होगा। और ये कितना होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये हमेशा मिरर के रेस्पेक्ट में हमेशा एक दूसरे से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। और जब सेम डिस्टेंस पे है तो इनकी डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रही है। और आपको पता है कि जब वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो चेंज ही नहीं हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, इस केस में 0 हो जाएगी। तो हम ये बोलते हैं कि जब ऑब्जेक्ट जो है वो पैरेलल टू द मूव करता है तो इमेज जो है वो मूव करती है, बट उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आप ये बोल सकते हो कि सेम होगी ऑब्जेक्ट। अरे बात समझ में, हम ये कह सकते हैं कि इसकी वेलोसिटी किस तरह से चेंज नहीं, क्योंकि मिरर आपका स्टेशनरी पोजीशन पे है। अगर मिरर आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इन दैट केस आप चेंज कर सकते हो। कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि मिरर अगर सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो डिस्टेंस अभी भी क्या है, सेम है। क्लियर हो गया। तो सेकंड केस जो है बहुत इजी केस है। आप ये बोल सकते हो कि जब भी पैरेलल अगर मूवमेंट होगा ऑब्जेक्ट का मिरर के, तो इमेज भी पैरेलल ही मूव करेगी। तो एक्चुअल में जो वेलोसिटी होगी उनकी वो हम क्या कंसीडर कर लेंगे, 0 कंसीडर करेंगे फॉर द इन द रेस्पेक्ट ऑफ मिरर, विद रेस्पेक्ट टू मिरर। ठीक है, बनाने सेकंड केस बहुत इजी है, इस पे क्वेश्चन में बहुत कम आता है, बट थर्ड केस जो है वो इंपॉर्टेंट है, हम थर्ड केस वाला डील करेंगे। चलिए बनाने इसका, चलिए इसको। तो अब मतलब थर्ड जो केस है उसके अंदर में क्या माना है, फर्स्ट केस हमारा क्या था कि जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर में इस तरह से है, ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। इस केस में हमने क्या, मिरर को अगर हमने स्टेशनरी कंसीडर किया है तो V0 इक्वल्स टू माइनस Vi हुआ था। अगर मिरर आपका टुवर्ड द ऑब्जेक्ट जा रहा है या अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हमने वेलोसिटी मिरर के कैसे प्लस और नेगेटिव कंसीडर की थी। और फॉर्मूला क्या था बेटा हमारे पास में, Vm इक्वल्स टू Vi प्लस V0/2। उस पर्टिकुलर फॉर्मूले से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा केस क्या था कि मिरर आपका इस तरह से, अब ऑब्जेक्ट जो है इसके पैरेलल जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट इसके पैरेलल जाएगा तो डिस्टेंस जो है इसके बीच की डिस्टेंस वो चेंज नहीं हो रही है, तो इमेज जो है वो भी सेम डिस्टेंस से बनेगी। तो इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दोनों कैसी होगी, सेम होने वाली है। थर्ड केस हमारे पास में है कि अब जो ऑब्जेक्ट है वो न तो परपेंडिकुलर जा रहा है और न ही क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे जा रहा है। अब वो एंगल कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी एंगल पे जाएगा इन दैट केस, तो पहला केस हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि उसके अंदर भी केस हमने कंसीडर कर लिया कि आपका जो मिरर है उसको मैंने क्या कंसीडर किया है, मिरर को मैंने रेस्ट पोजीशन मान लिया कि मिरर आपका जो है मूव नहीं कर रहा है। तो क्या होगा कि अब मुझे इसके सॉल्यूशन करना है, तो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आप वो कंपोनेंट सीखा था आपने, कंपोनेंट किस तरह से निकालते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी पहले कैलकुलेट करूं तो यही देख लेते हैं हम, इसके दो कंपोनेंट आएंगे बेटा। इधर जो कंपोनेंट आएगा वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसको अगर इस डायरेक्शन को अगर y कंसीडर कर रहा हूं और इस डायरेक्शन को अगर मैं x कंसीडर कर रहा हूं तो इसका y जो कंपोनेंट आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, वो आएगा आपका V0 cos ऑफ थीटा, सॉरी sin ऑफ थीटा। कितना आएगा बेटा, V0 sin ऑफ थीटा। और ये डायरेक्शन जो आएगी वो कितने आएगी बेटा, Vx जो कंपोनेंट आएगा वो कितना जाएगा, V0 cos ऑफ थीटा। होगा बच्चों ऐसा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं इमेज की बात करूंगा तो यहाँ पे इमेज भी कैसा आएगा, अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूंगा तो कितना आएगा, Vx, ये माइनस Vx आ जाएगा तो कितना जाएगा, Vi cos ऑफ थीटा। और इधर जो आएगा वो कितना आएगा, Vy, वो कितना जाएगा बेटा, Vi sin ऑफ थीटा। ऐसे जाएगा। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, दो कंपोनेंट हो गए, एक ये जो कंपोनेंट हो गया, ये कंपोनेंट तो कैसा होगा, ये वाला कंपोनेंट, ये तो
पैरेलल कंपोनेंट। और ये कंपोनेंट कैसा हो जाएगा बेटा, ये वाला कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो पहले अगर मैं इमेज की वेलोसिटी मुझे कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट अगर मैं कैलकुलेट करूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वी आई कितना आएगा बेटा बताओ, वी आई जो आ जाएगा, वी आई इज इक्वल्स टू वी आई, और वो भी कैसा कंपोनेंट है, सॉरी 1 मिनट, वो कंपोनेंट कैसा आएगा बेटा, वी, देखो आप कैसा कंपोनेंट आ रहा है, वी आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट वी नॉट। तो क्या आपको पता है कि जब भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट, बताया मैंने अभी जैसे आपका ये मिरर है, बॉडी अगर परपेंडिकुलर आएगी, इमेज भी कैसे आएगी, परपेंडिकुलर ही आएगी। तो सेम यहाँ पे वी आई कौन सा कंपोनेंट हो गया इसका बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और वो कितना है, वी आई कॉस ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू वी नॉट कॉस ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों सेम है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसका पैरेलल कंपोनेंट की बात करूं, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वी आई, तो वो कैसा हो जाएगा बेटा, पैरेलल कंपोनेंट दोनों चेंज ही नहीं होते, दोनों सेम रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं दोनों को सॉल्व करना चाह रहा हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी आई पैरेलल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू वी नॉट। यहाँ पे इंटरप्रेट कर दी मैंने, यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है, नेगेटिव, क्या अपोजिट है ना बेटा, ठीक है। और यहाँ पे सेम है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, तो वी आई साइन थीटा इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला हम काम में लेंगे। समझ में आया आप लोगों को, सेम जो हमने परपेंडिकुलर और पैरेलल ये सीखा था वही कौशल में काम में लिया, मैंने कुछ अलग से कुछ नया कुछ नहीं किया है, उसके दोनों कंपोनेंट कंसीडर किए हैं और दोनों को ही सॉल्व कर दिया है, ठीक है। इसको नोट कर लें आप लोग फटाफट से, इस पे हम न्यूमेरिकल लेंगे फटाफट। चलिए एक क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए आपका जो v नॉट है वो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो vi कितना होगा। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, पहले v नॉट का कंपोनेंट अगर हम निकाल लें तो ये कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट हो गया, ये इसका कौन सा कंपोनेंट हो गया, पैरेलल कंपोनेंट हो गया, ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया। तो सेम यहाँ पे भी ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो जाएगा, ये आपका कौन सा पैरेलल कंपोनेंट हो जाएगा। तो मुझे vi निकालना, तो इस फॉर्मूले से देखें vi का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो कैसे सॉल्व करेंगे, vi cos थीटा इक्वल टू माइनस v नॉट cos थीटा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा v नॉट cos ऑफ थीटा। चलिए तो v नॉट कितना है मेरे पास में बेटा, v नॉट है 2 माइनस 2 इंटू cos थीटा, cos थीटा मतलब कितना हो गया बेटा 30 डिग्री। चलिए सॉल्व कर लें इसको, तो माइनस 2 इंटू cos 30 कितना होगा बेटा बताओ जल्दी से, रूट 3/2, तो कितना आ गया माइनस रूट 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और ऐसे ही अगर मैं vi का पैरेलल कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करूंगा तो कितना आएगा, vi साइन ऑफ थीटा, vi साइन ऑफ थीटा अगर मैं कैलकुलेट करूंगा इसका कंपोनेंट तो कितना आएगा बेटा, vi कितना आएगा, ये कितना होगा v नॉट, सॉरी v नॉट साइन ऑफ थीटा, v नॉट साइन ऑफ थीटा कितना होगा बेटा, v नॉट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 2, तो 2 इंटू साइन 30 कितना होगा बेटा बताओ, साइन 30 कितना होता है 1/2, सॉल्व कर सकते हो, तो 2 इंटू 1/2 तो कितना आ गया, ये 1 आ गया। तो पैरेलल कंपोनेंट कितना जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, दोनों कंपोनेंट आ गए आपके पास में। अब जो दोनों कंपोनेंट आपके पास में आ गए तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के लिए v की फाइनल वैल्यू कैसे होगी, vi दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, पैरेलल कंपोनेंट स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्क्वायर, चलिए रूट 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यही होगा ना बेटा। क्लियर है सभी को, साइन 30 की वैल्यू 1/2, cos 30 की वैल्यू रूट 3/2, ये क्लियर है सभी को। चलिए तो वैल्यू पुट कर दें आप, तो 3 प्लस 1 कितना आ गया रूट 4, तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड। इसकी वेलोसिटी कितनी होगी 2 मीटर पर सेकंड। सेम वैल्यू आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पे हमने क्या कंसीडर किया है, मिरर को क्या माना है, मिरर एट रेस्ट Vm इक्वल टू 0, ये कंसीडर किया है। अगर मिरर भी आपका मूव कर रहा है, इन दैट केस क्या होने वाला है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए फटाफट से लेट्स हैव अ लुक, आप नोट करें इसे। चलिए तो आपने लास्ट जो प्रॉब्लम ली थी उसमें मिरर को हमने किस तरह माना था, रेस्ट पोजीशन में माना था।
अब हम क्या कर रहे हैं कि मिरर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और मिरर टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, अभी फ्रॉम द ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इन दैट केस हम क्या करने वाले हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए मैंने एक कंसिडर की प्रॉब्लम कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो √2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है एट एंगल 45 डिग्री, ठीक है, और जो मिरर है उसको रेस्ट पे नहीं लिया है, ठीक है, और कितना उसकी वेलोसिटी कितनी कंसिडर करी है, 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है बेटा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस ऑब्जेक्ट जो है उसकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर कैलकुलेट करूँ तो इसका परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा, V0 cos थीटा, और ये कितना आएगा, V0 sin थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो यहाँ पे पैरेलल जो कंपोनेंट आएगा बेटा कितना आएगा, V0 sin थीटा इज इक्वल्स टू V0 की वैल्यू कितनी बेटा, √2 और sin 45। sin 45 कितना होता है बेटा, sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये √2 इंटू 1/√2, तो ये कितना आ गया बेटा, 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपके पास आ गया 1 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली अगर मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूं, इसका परपेंडिकुलर ये कौन सा कंपोनेंट होगा, किसका पैरेलल कंपोनेंट है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप, कैन बी राइट एज V0 का पैरेलल कंपोनेंट, और यहाँ पे ये V0 का कौन सा कंपोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, देखो आप V0 एक मिनट, ये आपका हो गया, सॉरी ये आपका है पैरेलल कंपोनेंट, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा V0 cos ऑफ थीटा, ठीक है बेटा। ये कितना आएगा, √2 इंटू cos 45, दैट मींस ये कितना आ जाएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा, √2 इंटू 1/√2, तो V0 का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो भी कितना आएगा, 1 मीटर पर सेकंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बात समझ में। अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिरर भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और जब मिरर मूव करता है तो आपको मैंने क्लास में प्रॉब्लम में एक फॉर्मूला बताया था, व्हेन मिरर मूव्स, इन दैट केस क्या करने वाले हैं, क्या फॉर्मूला हम काम में लेते हैं बेटा, VL इज इक्वल्स टू V0 प्लस VI डिवाइडेड बाय 2 किया था हमने। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि इमेज के दोनों कंपोनेंट कैलकुलेट करने हैं। तो पहले अगर मैं इमेज का कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट करूं, पहले मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करूंगा। इस केस के लिए क्या करूंगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैलकुलेट करने के लिए 2 ऑफ VL परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस V0 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। यहां से 2 इंटू VM परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना बेटा, 3, लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दैट्स व्हाई वी -3 इस तरह से लेंगे, माइनस का साइन V0 अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना है V0 का, 1, कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, -6 -1 कितना हो गया बेटा, -7 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। तो ये कौन सा कंपोनेंट आ गया, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है। अब यहां से सी कौन सा कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें हम, इसका पैरेलल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें, इमेज का पैरेलल कंपोनेंट हमें पता है कितना कैसा होगा, पैरेलल कंपोनेंट सेम आएगा, ठीक है। तो पैरेलल कंपोनेंट की बात करेंगे तो क्या होगा, V0 पैरेलल। चलिए तो पैरेलल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, इसका कितना है, इसका पैरेलल कंपोनेंट वो भी 1 मीटर पर सेकंड है। जब दोनों कैलकुलेट हो गए, ये पैरेलल कंपोनेंट आ गया, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आपके पास कहां आ गया, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनल जो आपके पास में आंसर आने वाला है वो क्या आएगा बेटा, इसको मैं रफ कर देता हूं। आप देखिए फाइनल जो आंसर आएगा इमेज के लिए वो कितना जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट स्क्वायर पैरेलल कंपोनेंट स्क्वायर कितना है, देखो परपेंडिकुलर -7 स्क्वायर प्लस 1 ऑफ स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 जब 49 प्लस 1 कितना हो गया, √50 मीटर पर सेकंड। दिस इज द आंसर। तो देखिए अब अगर मिरर आपका अगर मूव कर रहा है तो इन दैट केस आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा के पहले आप मिरर मूव करने वाला जो फॉर्मूला है Vm = V0 प्लस Vi/2 ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसको ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। समझ में आया होगा। आई होप आपको तीनों केस प्लेन मिरर क्लियर हो गए। जब प्लेन मिरर रेस्ट पे है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टुवर्ड्स द मिरर, दैट मींस परपेंडिकुलर,
सेकंड केस पैरेलल मूव कर रहा है, थर्ड केस मिरर भी मूव कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ में जो ऑब्जेक्ट है वो आपको किस तरह किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में थीटा एंगल पे मूव कर रहा है। तो तीनों केस के फर्दर केस हमने डिस्कस कर लिए जो भी केस थे। तो अब आप कोई भी क्वेश्चन अगर प्लेन मिरर से इमेज पूछने के लिए अगर आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाएं, वहां आपका डाउट प्रॉब्लम लिखें, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये आपका पार्ट ए कंप्लीट हो गया जहां हमने वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर प्लेन मिरर सीख लिया है। नेक्स्ट पार्ट पे हम देखने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के लिए क्या होगा, ठीक है। चलिए तब तक आप इसको पढ़ें, डाउट हो पूछें। थैंक यू।